प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में धरती के स्वर कश्मीर की एक अलग तस्वीर। आप कह सकते हैं कि जन्नत तो जन्नत होगा ना, तस्वीर अलग क्या हो सकती है, लेकिन आज की तस्वीर उनके लिए जिन्होंने इस जन्नत को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन प्रश्नकाल की आज की रिपोर्ट उनके लिए भी करारा जवाब है। लेकिन उस जवाब को आपके सामने रखें उससे पहले 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज के हालात ये हैं कि कोई भी बोल दे कश्मीर से खबर आई है तो लोग पूछते हैं या सोचते हैं कि या तो सीमा पर गोलाबारी हो रही होगी, या कोई आतंकी घटना हो रही होगी, या पत्थरबाजी की तस्वीर होगी, जैसा कि आपको बाईं तरफ की 2 तस्वीरों में दिख रहा है। कश्मीर का मतलब ही यही बनकर रह गया है। बीते 4 घंटे में 5 आतंकी हमले हो चुके हैं। लेकिन आपके स्क्रीन की तीसरी तस्वीर, जो सबसे दाईं तरफ की तस्वीर है, कश्मीर के उस मतलब को बदलती है, उसे नई पहचान देती है और बताती है कि कश्मीर को चंद लोग और चंद भटके युवा जहन्नुम नहीं बना सकते। प्रश्नकाल में आज कश्मीर के जिस बदले चेहरे को आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसकी पहली खबर उन इंजीनियर से जुड़ी हुई है जो नई सुबह की इमारत खड़ी कर रहे हैं। कश्मीर के उन युवाओं से मिलिए जिन्होंने हाथ में पत्थर उठाने की बजाय कलम थामी और आईआईटी में भी शानदार रिजल्ट हासिल किया। ये तालियां कश्मीर के उन बच्चों के लिए बजाई जा रही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे कठिन माने जाने वाले आईआईटी को क्रैक किया। ये कश्मीर सुपर 30 के छात्रों की टोली जो उन अलगाववादियों को दिल्ली से करारा जवाब दे रही हैं जो घाटी में स्कूल जलाते हैं, स्कूल बंद करवाते हैं, लड़कियों और छात्रों को कलम कॉपी बांटने के बदले हाथ में पत्थर थमाते हैं। जरा सुनिए ये बच्ची क्या कह रही है। जब अमन रहेगा तब हम पढ़े शांति से पढ़ सकते हैं, तो जब अमन ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ कैसे सकते, तो हम कम्पीट कैसे कर सकते हैं इन सारे स्टूडेंट के साथ। यहाँ तो हमें इतना फ्रेंडली माहौल मिला, तो हमने बहुत मेहनत की, तो हम यही वापस जाके यही सिखाएंगे, यही बताएंगे कश्मीर वालों कि जो हम कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए। सुना कश्मीर कैसे बदल रहा है, पत्थर फेंकने वालों को उन्हीं के बीच से निकले छात्र छात्राएं कैसे जवाब दे रहे हैं। एक और बयान सुनिए। पॉलिटिशियन और एजुकेशन पहले टोटली डिफरेंट थिंग्स है। हम पॉलिटिशियन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। एजुकेशन के बारे में CSRL ने हमारी बहुत हेल्प करी है, जिसमें PLL का बहुत रोल है, इंडियन आर्मी का भी बहुत अच्छा खासा रोल है उसमें। इस तरह से बच्चों को उकसाया जाता है घाटी में पत्थरबाजी के लिए, आप क्या समझते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई की ओर जाओ। ये जो मतलब जो भी है पॉलिटिशियन है व्हाटएवर, हम नहीं जानते हैं जो भी है, क्योंकि बच्चे हैं, हमें बस पढ़ना चाहिए, पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। ये वो कश्मीरी बच्चे हैं जिन्हें सेना और PLL ने मिलकर अलग से कोचिंग दिलवाई। 30 छात्रों का ग्रुप बनाया जिसमें से 28 छात्रों ने IIT और नीट जैसी परीक्षा पास की। इंजीनियरिंग क्रैक करने वालों में 26 कश्मीरी लड़के हैं जबकि 2 लड़कियां भी हैं। इसमें IIT क्रैक करने वाले 9 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। दिल्ली में इन्हें सेना प्रमुख बिपिन रावत से मिलवाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं स्कूल जलाने वाले, बच्चों को पत्थर थमाने वाले अलगाववादियों को ये करारा जवाब है। अलगाववादी नेता जिस तरह से पत्थरबाजी करने के लिए बच्चों को, युवाओं को भड़काते हैं, उनके लिए क्या? मुझे लगता है वो स्वयं ही बेनकाब हो चुके, क्योंकि बच्चा जब जागरूक हो चुका है तो ये समझता है कि जो हमें गुमराह कर रहे हैं उन्होंने भला क्यों कर अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर रखा है। अपने बच्चों की जब वो भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो बल्कि गरीब के बच्चे का भविष्य बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। यदि इतना ही महान आंदोलन है तो अपने बच्चों को पत्थरबाज क्यों नहीं बनाते। ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया है, आज का बच्चा देश के दूसरे हिस्सों के बच्चों से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, पिछले कुछ महीनों में अलगाववादियों को सबसे करारा जवाब वहां के युवाओं ने ही देना शुरू किया, चाहे वो सेना में भर्ती हो या पुलिस में भर्ती की परीक्षा हो या फिर किसी कंपटीशन के लिए आगे आना। कश्मीर के युवा जो वहां की आबादी में 60% हैं, वो किसी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहते। राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जिस सेना पर आरोप लगता है कश्मीर में हालात बिगाड़ने का, उन्हीं की मदद से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और IIT क्रैक कर रहे हैं। कश्मीर के बच्चों की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। ये बच्चे जिनमें कई लड़कियां शामिल हैं, वो कह रही हैं कि वो वापस जाएंगी तो उन छात्रों को, उन लड़कियों को बताएंगी कि अपना मुल्क वैसा नहीं है जैसा ये अलगाववादी उन्हें समझाते हैं। इसलिए वो पत्थर नहीं, कलम उठाएं, खुद सोचने और फैसले लेने की ताकत अपने दिमाग में पैदा करें ताकि क्या गलत है क्या सही है उसे समझ सके। लेकिन एक चीज और जो आपने गौर की होगी
वो ये कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अलगाववादी मतलब सेपरेटिस्ट जो कश्मीर में नफरत पैदा करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, उनसे पैसा लेकर उन्होंने अपने बच्चों को पत्थर नहीं पकड़ाया। उन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रियां दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को। किसी का बेटा लंदन में है, किसी की बेटी मलेशिया में है, कोई यूरोप में है, और पत्थर किसके हाथ में पकड़ाया जाता है? गरीब नौकरी पेशा लोगों के हाथ में, उनके बच्चों के हाथ में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देखिए कि कैसे पत्थर छोड़ टैलेंट बरसाने लगा है कश्मीर। और ये बात इस रिपोर्ट में तो दिखी, लेकिन अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। 9 लड़के आईआईटी में इस बार शामिल हुए हैं, आईआईटी क्रैक किया है, जो सुपर 30 ग्रुप आर्मी के जरिए चल रहा है, उसके ये 9 बच्चे हैं। 28 लड़के इंजीनियरिंग में अलग अलग जगहों पर उनका दाखिला हुआ है क्योंकि उन्होंने परीक्षा पास की है। इसके अलावा आप देखिए, हाल में 190 जवान सेना में भर्ती हुए। कहां से? कश्मीर से, जहां पर सेना को इतने बुरे तरीके से दिखाया जाता है, वहां ये 190 जवान जा रहे हैं क्योंकि उनको गलत नहीं दिखता, वो सही दिशा में सोच रहे हैं। आर्मी में इस बार 11 नए ऑफिसर कश्मीर से हैं, यानी ऑफिसर भी बन रहे हैं कश्मीर के युवा आर्मी के अंदर। और 12वीं में कश्मीर का रिजल्ट कितना है? 76%। आप देखिए, देश के बड़े बड़े राज्यों में ऐसा रिजल्ट नहीं हो रहा, लेकिन कश्मीर में जहां स्कूल जलाए जा रहे हैं वहां 76% रिजल्ट आ रहा है। देश भर में 1600 डॉक्टर कश्मीरी हैं, यानी अगर कश्मीरी पत्थर छोड़कर कलम थाम ले तो वो देश में कुछ भी कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। ये बात, ये आंकड़े जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो कश्मीर के हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो गरीब घरों से आते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उमर फैयाज की तरह सेना में भर्ती होने वाले। लेकिन एक बात का जिक्र बार बार होता है कि कश्मीर में जो नेता हैं, जो अलगाववादी हैं, उनके बच्चे, लड़कियों को, उनके लड़कों को, स्कूल कॉलेज के छात्रों को वो पत्थर फेंकने के लिए तो कहते हैं, लेकिन अपने बाल बच्चे उनके कहां हैं, क्या करते हैं? कुछ नेताओं की लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको तस्वीर पता चलेगी कि कैसे वो दूसरे के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में घुमाते हैं। हमने लिखा क्या है? तू पत्थर फेंक, मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। और यही हो रहा है। तस्वीर देखिए, सैयद अली शाह गिलानी की है, बहुत बड़े अलगाववादी नेता है, सबसे प्रमुख चेहरा है। उनका बड़ा बेटा नईम गिलानी क्या करता है? पाकिस्तान में डॉक्टर है, कश्मीर में पत्थर नहीं चलाता वो। अगली तस्वीर देखिए, सैयद अली शाह गिलानी का छोटा बेटा जहूर गिलानी भारत में ही एयरलाइंस में क्रू मेंबर है, पत्थर नहीं फेंकता वो, अपने बच्चों को पत्थर नहीं थमाते। ये सैयद अली शाह गिलानी की बेटी जेद्दा में टीचर है, दामाद जेद्दा में इंजीनियर है, यानी बेटी और दामाद भी आराम से सेटल हैं, वो पत्थर नहीं चलाते, वो कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़ते जो ये लड़ने की बात करते हैं। मीरवाइज उमर फारूक को देखिए, ये भी अलगाववादी नेता है। इनकी बहन राबिया फारूक लंदन में डॉक्टर है, वहां रहती हैं, अपनी बहन से नहीं कहते कि यहां आओ और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें साथ दो। मोहम्मद अशरफ सहराई, इनका बेटा आबिद सहराई दुबई में कंप्यूटर इंजीनियर है, कश्मीर में नहीं है, वो दुबई में बैठा हुआ है। अगला नेता अलगाववादी गुलाम मोहम्मद सुमजी, इनका बेटा जुगनू सुमजी मैनेजमेंट की पढ़ाई दिल्ली में कर रहा है, कश्मीर में नहीं बैठा। वहां पे स्कूल जो जल रहे हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका बेटा यहां दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। हाशिम कुरैशी, बेटा इकबाल कुरैशी लंदन में बिजनेस करता है, पैसे न कमाता है, यहां उसकी रोजी रोटी, यहां कश्मीर में जो रोजी रोटी बंद होती है लोगों की, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल अजीज डार, बेटा उमर डार पाकिस्तान में पढ़ता है, हिंदुस्तान में पढ़ता ही नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में कश्मीर में स्कूल जले, इनको क्या फर्क पड़ेगा। आसिया अंद्राबी, बहन है मरियम अंद्राबी, परिवार समेत मलेशिया में रहती है, हिंदुस्तान में नहीं रहती। इसके अलावा अगर आप देखिए, आसिया अंद्राबी के रिश्तेदार पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में है, सऊदी अरब में है, यानी भारत में कोई है ही नहीं। फरीदा बहन जी को देखिए, इनका बेटा रूमा मकबूल दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर है और इस तरीके से अपना घर चलाता है। इनके रिश्तेदारों का ये हाल है। ऐसी लिस्ट लेकर अगर आप बैठेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। हालत यह है कि नेताओं ने धरती के स्वर को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो अपने बच्चों को इसमें नहीं झोंकते। इनके बच्चे लंदन, यूरोप, दुबई में मौज काट रहे हैं, बेटियां, पत्नियां इनकी आधुनिक ड्रेसेस में निकलती हैं, लेकिन जब बात आम कश्मीरियों की आती है तो इनकी नीयत बदल जाती है। ये स्कूल में आग लगवा देते हैं, स्कूल कॉलेज को बंद करवा देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ अब आवाजें कश्मीर में ही उठने लगी हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि कश्मीर के वो युवा क्या कहते हैं जो अब धीरे धीरे अच्छा बुरा समझने लगे हैं। लेकिन कोई नहीं चाहता कि जब वो शाम को सोए तो उसके घर पे कोई पत्थर मारे, उसके कांच तोड़ दे या उसको बाहर खड़ा करके। और आपने जो रिसेंटली देखा होगा, 2 किलिंग्स हुई है यहाँ पे। जो नीचे तबके के होते हैं, मैं उन्हें नीचा तबका ही कहूँगा, मतलब पॉलिटिशियन जो होते हैं, सरपंच होते हैं, आपने अभी तक कश्मीर में कहीं नहीं देखा होगा कि ज्यादातर कोई मिनिस्टर को गोली लगी है।
तो ये क्या चीज़ है कि आप सरपंचों पे हमला करते हो और उन लोगों पे जो पत्थरबाजी के खिलाफ है उनके घर पे शाम की जगह उसके कांच तोड़ देते हो। कश्मीर के युवाओं को समझ आने लगा है। गालिब ने लिखा है कि मैंने मजनून पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। मतलब ये कि मैंने किसी के इशारे पर बचपने में पत्थर उठाया था लेकिन सर याद आ गया, यानी किसी को लगेगा अगर ये पत्थर लगेगा तो कैसे चोट लगेगी ये याद आ गया। और कश्मीर में भी कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने किसी के नापाक इशारे पर हाथ में पत्थर उठा रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सर याद आ गया है, यानी दूसरे की तकलीफ का एहसास भी है और किसी के इशारों के पीछे की साजिश का एहसास भी है और इसीलिए उन्होंने अपना मुकद्दर बदल लिया है। ऐसे ही कुछ और युवाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मूंछ पर ताव देता ये कश्मीरी नौजवान है और इन लड़कियों को देखिए, ये पुलिस में भर्ती होना चाहती है और उसके लिए जरूरी फिजिकल एग्जाम दे रही है। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में तेजी से ऐसे युवा सामने आए हैं जो तमाम चुनौतियों के बावजूद, अलगाववादियों की धमकियों के बावजूद करियर के लिए, कश्मीर के लिए आगे आ रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं या देखते हैं टीवी के अंदर में, कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिससे हम देशवासी अपना एक सोच बताते हैं कि शायद कश्मीर के अंदर में बहुत ज्यादा ही हालात खराब है। ये ग्राउंड की वास्तविक स्थिति नहीं है। ये बदलाव उस कश्मीर में है जहां की कुल आबादी में करीब 60% युवा वो 30 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे ही 190 युवा हाल ही में सेना में भर्ती हुए। इन्हीं युवाओं में शहीद उमर फैयाज भी थे और इन्हीं युवाओं में से 11 यहाँ खड़े हैं एनडीए की पासिंग आउट परेड जिन्होंने कामयाबी का आसमान जीता है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट शाहनवाज है। मैं जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। मैं पहले आर्मी में ही था, फिर उसके बाद मैंने सर्विस कमीशन लिया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी मैंने 4 साल अभी ट्रेनिंग की और 4 साल के बाद अभी मैं पास आउट हो रहा हूँ। सिर्फ लेफ्ट राइट यही नहीं हुआ, बल्कि हालात तेजी से राइट हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, मतलब देश को आईएएस आईपीएस देने वाली परीक्षा का रिजल्ट, जिसमें 14 कश्मीरी छात्रों ने बाजी मारी। 31 साल के बिलाल मोहिद्दीन ने 10वां स्थान हासिल किया। वो हिंदुस्तान के किसी जिले में कलेक्टर होंगे। मोहिद्दीन के अलावा श्रीनगर के बेमिना इलाके के 30 साल के डेंटिस्ट फखरुद्दीन ने भी परीक्षा पास की। इसके अलावा जफर इकबाल, आयुषी सुडान, मोहनीश डिगरा और साहिल जैसे युवाओं ने सफलता का झंडा गाड़ा। इसमें से कोई हेड कांस्टेबल का बेटा है, कोई टीचर का, किसी के पिता दरी और कालीन का बिजनेस करते हैं, कोई खेती बाड़ी। लेकिन ये युवा कश्मीर के नए ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। जो निकल गए वो तो निकल गए, जो पढ़ना चाहते हैं वो अलगाववादियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो नीचे तबके के हैं, जो ठेरा जमाए रखते हैं और उस पे कमाते हैं, शाम को वो घर चले जाते हैं, वही खाते हैं। तो 6 महीने 7 महीने आप बंद करके आप मुझे बताइए उनके परिवार के साथ क्या होता होगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अगर आपके खुद के बच्चे, हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको हक नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चों को हक है पढ़ने का तो दूसरों के बच्चों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो वो सोचता कोई नहीं है। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। हाल ही में कश्मीर के बच्चों ने कैसे अपने शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के तौर तरीकों पर हाथ आजमाया। मतलब हवा अब हर स्तर पर बदल रही है। ये उस पाकिस्तान और घाटी में मौजूद उनके एजेंट्स को करारा जवाब है। ये तस्वीर आपको दिखानी जरूरी थी क्योंकि कश्मीर वो नहीं है जो सिर्फ आप सोचते हैं, बल्कि कश्मीर ये है और ज्यादातर यही है, इन युवाओं से भरा हुआ है जो अपनी किस्मत बदल रहे हैं, कश्मीर की किस्मत बदल रहे हैं। कश्मीर एक जमाने में टूरिज्म यानी पर्यटन का गढ़ था, आज भी है, लेकिन पहले जैसा नहीं। नेता तो सियासत चमका लेते हैं, लेकिन बेचारे गरीब के घर का चूल्हा बुझ जाता है। पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं के बीच जो आजादी का रोना नहीं भी रो रहा है, वो भी घर में बच्चों को भूख से रोता देखता है, और वो भी चंद लोगों की वजह से। खैर, आपको दिखाते हैं कि कैसे कश्मीर में अलगाववादियों की पकड़ कमजोर होती जा रही है और कश्मीरी युवा देश से अलग नहीं, देश के साथ चलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इसकी एक आपको बानगी दिखाते हैं कि किस तरीके से कश्मीर बदल रहा है। पुलिस के लिए, कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए 700 पदों के आवेदन आए थे। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 60,000 लोगों ने, 60,000 कश्मीरी युवाओं ने
पुलिस में भर्ती के लिए वहां पर आवेदन किया, यानी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। 30 स्कूल जलाए गए, फिर भी 12वीं का रिजल्ट क्या रहा? 76%। जहां पर स्कूल जल रहे हैं वहां बच्चे देखिए कितने होशियार हैं कि 76% रिजल्ट आ रहा है, जहां पर पढ़ने का माहौल नहीं है बावजूद उसके। 30 स्कूल जलाए गए, फिर भी 12वीं का रिजल्ट आपने देखा। इस साल 60% तक अटेंडेंस कम रहा, फिर भी रिजल्ट जो है वो बम्पर है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे थे जिस तरीके से वहां पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी। फिर भी बच्चे कमाल कर रहे हैं। अलगाववादियों की मनाही के बावजूद सेना भर्ती वहां पर हुआ, वहां पर सेना में भर्ती के लिए लोगों को बुलाया गया तो रेला लग गया। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि सेना भर्ती में सबसे ज्यादा युवा आतंक प्रभावित दक्षिणी कश्मीर से आए थे, यानी जिस सेना को कहा जाता है कि वो कश्मीरी युवाओं के साथ बदसलूकी कर रही है, उसी सेना का वो हिस्सा बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि एक प्रोपेगेंडा के तहत सेना को बदनाम किया जा रहा है। आतंक की घुसपैठ बॉर्डर पर और 4 जिलों में ज्यादा होती है। 80% जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और तेजी से बदलाव हो रहा है, यानी सिर्फ 20% कश्मीर ऐसा है जो उस पत्थरबाजी का शिकार है, जो उस आतंक का शिकार है। 20 पत्थरबाज रहे युवाओं को सेना देश भ्रमण करा रही है। क्यों करा रही है? सेना ये बताना चाहती है कि आप देखिए, आपके दिमाग में, मन में देश के लिए जो भावनाएं भरी जा रही हैं, देश वैसा नहीं है, आप देखेंगे तो बदलेंगे। और इस सेना जो है वो लगातार इस तरीके की कोशिशें कर रही है। कश्मीर नहीं गए हैं तो होकर आइए। मैं भी गया हूं और जब भी गया हूं लगता है मानो खूबसूरत कश्मीर कह रहा हो कि ए आसमां तेरे खुदा का नहीं है खौफ, डरते हैं जमीन तेरे आदमी से हम। इस कश्मीर को जन्नत बनाए रखने का जिम्मा अब इन युवाओं पर भी है और उन युवाओं पर भी जो माफ कीजिएगा पत्थर छोड़ आगे बढ़ते साथियों के साथ होना चाहते हैं। काल में आज इतना ही। अपनी राय हमें ट्वीट कीजिएगा, @सुशांत जी सिन्हा पर ट्वीट कर सकते हैं। #प्रश्नकाल लिखना मत भूलिएगा।